साथियों, जो परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सत्यचित और आनंदमय स्वरूप है, उसको हम जब आकारों के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं, जब हम उसको आकारों के अंदर, पदार्थों के अंदर महसूस करने का प्रयास करते हैं, तो वह हमें नजर नहीं आता, आएगा ही नहीं। साथियों, जो सत्य है वह तो शाश्वत होता है, और जब हम उस शाश्वतता को पदार्थों के अंदर, आकारों के अंदर देखने का प्रयास करते हैं, तो वह हमें नजर नहीं आता, क्योंकि पदार्थ तो परिस्थितियों के अधीन होते हैं, वे शाश्वत नहीं होते, वे तो बनते बिगड़ते रहते हैं, आकार तो बनते बिगड़ते रहते हैं। ऐसे ही जो चैतन्य है, जो परम चैतन्य है, जब हम उसको पदार्थों के अंदर देखने का प्रयास करते हैं, तो पदार्थ तो जड़ होते हैं, इसलिए हमें उसके अंदर वह चैतन्यता नजर नहीं आती। इसी भांति से पदार्थों के अंदर, उनके द्वारा, वस्तुओं के द्वारा हम सुख को महसूस कर सकते हैं, दुख को महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो परम आनंद है उसको हम महसूस नहीं कर सकते। साथियों, वह जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो निराकार में बसता है, यदि हम उसको आकार में देखने का प्रयास करते हैं तो हमें नजर नहीं आता। साथियों, वह निराकार अभी भी हमारे सामने ही मौजूद है, हमारे चारों तरफ वहीं मौजूद है, लेकिन क्योंकि हमारा देखने का ढंग, उसको महसूस करने का, उसको अनुभव करने का ढंग बिल्कुल भिन्न है। हम उसको, इस जो हमारा शरीर है, जो एक मकान रूपी शरीर है, उसके माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं, और इस हमारे शरीर में मकान की ही भांति अलग अलग चौखटें लगी हुई है। ये जो हमारी इंद्रियां है, ये चौखटों का काम करती है, सीमाओं का काम करती है। जो हमारी आंख है, जो हमारे कान है, ये सब एक सीमा है, और सीमा के कारण एक बंधन होता है। इस वजह से उस बंधन के कारण हम उस निराकार को देख पाने में, इन आकारों के अंदर उस निराकार को देख पाने में असमर्थ होते हैं। अन्यथा वह जो निराकार है सभी आकारों में है। साथ ही यदि वास्तव में हमें उस निराकार की झलक, उसके अनुभव की एक झलक लेनी है, तो 90 दिन का एक प्रयोग है। यदि हम उसको करेंगे तो हम उसकी झलक को महसूस कर पाएंगे। साथियों, हम यदि डेली के 24 मिनट अपने शरीर पर मेडिटेट करें, हमारा जो शरीर है इसकी सीमा पर मेडिटेट करें कि हमारे शरीर की सीमा है क्या, क्या जो यह मेरा शरीर है यही मेरी सीमा है, तो हम कुछ दिनों बाद पाएंगे कि हमारा जो यह शरीर है कभी तो आकार में बढ़ता जाएगा, कभी छोटा होता जाएगा। इसमें फ्लक्चुएशन हमें नजर आएंगे, और इस फ्लक्चुएशन के साथ ही हमारे अंदर एक डर भी आ जाएगा। लेकिन जैसे ही यह हमारा डर, इससे बाहर निकलेंगे, जैसे ही हम इस फ्लक्चुएशन से बाहर निकलेंगे, तो जो हमारे शरीर की सीमा है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। हम उस निराकार को देख पाने में सक्षम हो पाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, यदि हम अपनी एज पर, अपनी उम्र पर मेडिटेट करें, भले ही हमारी उम्र कुछ भी हो, हम मेडिटेट करें कि जब हम बच्चे थे तब हमारी वास्तव में उम्र क्या थी, अब हम जवान हैं तो हमारी उम्र क्या है, और जब हम बूढ़े हैं तब हमारी उम्र क्या होगी। वास्तव में जो हमारे अंदर वह इमृत का तत्व है, उसकी कोई उम्र नहीं होती। और जब हम अपने इस शरीर की उम्र पर मेडिटेट करते हैं, तो हम इस पर मेडिटेट करने से उस तक पहुंच जाते हैं जिसकी कोई उम्र नहीं होती, और फिर हम उस शाश्वतता को, उसको अनुभूत कर पाते हैं, उस निराकार को अनुभूत कर पाते हैं, और फिर वह निराकार सभी आकारों में हमें नजर आता है।